नमस्कार मित्रों। आज मेरे दुख, मेरी निराशा और मेरी पीड़ा की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि जिस हैरी ब्रूक को मैं पिछले 2-4 मैचेस से ट्रोल कर रहा था, कल उसने मेरी और केकेआर दोनों की ही बैंड बजा कर के रख दी। वो हैरी ब्रूक जो कि अब तक कुछ नहीं कर पा रहा था, कल उसने 100 रन मार दिए 55 गेंदों में, 12 चौके 3 छक्के, साथ में माराक्रम का पराक्रम देखने को मिलता है। केकेआर के सामने उन्हीं के होम ग्राउंड में 228 बना लेती है एसआरएच। कैन यू बिलीव इट कि वो केकेआर की टीम जिसके सामने आरसीबी वाले 120 123 के आसपास लुढ़क गए थे, और सुनील नारायण का ये वरुण चक्रवर्ती द वाइल्ड मिस्टीरियस बॉलर है, और वो एक नया लड़का सुयश, मतलब इन लोगों ने आरसीबी को चित्त करके रख दिया था चारों खाने। लेकिन कल अपने होम ग्राउंड पर केकेआर वाले बुरी तरह से चित्त हो गए हैं। हालांकि केकेआर की तरफ से भी ऐसा नहीं था कि सरेंडर कर दिया हो पहली बॉल से, उन लोगों ने भी काफी दम दिखाया। हालांकि आर यानी कि रिंकू, राणा और रसेल बल्लेबाजी में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बॉलिंग में उसने 3 विकेट लिए थे, लेकिन वो कल थोड़ा सा इंजर्ड भी हो गया था। लेकिन कैप्टन राणा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 41 बॉल्स 75 रन मारता, 6 छक्के 5 चौके, और हमारा सबका लाडला रिंकू जिसने अभी कुछ दिन पहले जीटी के सामने आखिरी ओवर में 5 छक्के मारे थे, जब 18 गेंदों में लगभग 48 रन चाहिए थे। लेकिन कल थोड़ा सा टारगेट बढ़ा था, क्योंकि कल 18 गेंदों में 58, उसके पहले 24 गेंदों में कुछ 70 समथिंग और 30 गेंदों में 87 का टारगेट था। वो टारगेट कम करते करते ये लोग सिर्फ 23 रनों से हारे हैं। लेकिन कल हमारे प्यारे रिंकू के सामने यश दयाल होता तो शायद रिंकू कल भी 5 छक्के मार देता, लेकिन कल सामने था उमरान, और उमरान का पेस बहुत ज्यादा था। हालांकि रिंकू ने अकेले बहुत कोशिश करी, लेकिन लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने इसी ग्राउंड के ऊपर आरसीबी के बॉलर्स का भूत बना दिया था, कल अगर वो थोड़ा सा सपोर्ट कर देते, 2-4 अच्छे शॉट मार देते, तो शायद क्या पता केकेआर वाले जीत भी जाते। लेकिन कहानी का लबाब यह है कि कल उमरान मलिक ने आखिरी ओवर में काफी अच्छी बॉल्स करी, और रिंकू को हाथ खोलने के इतने मौके नहीं मिले। हालांकि रिंकू ने फिर भी 50 प्लस स्कोर बना दिया है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद केकेआर जो है वो हार गई है। लेकिन केकेआर वाले लड़ते लड़ते हारे हैं, और केकेआर की तरफ से बल्लेबाजी में आर यानी कि रिंकू और कैप्टन राणा, ये 2 चल गए हैं। अगर 2-3 बल्लेबाज या 1-2 बल्लेबाज और चल जाते, एक्सपेक्टेशंस थी कि रसेल, जिसने कि बॉलिंग में कमाल किया था, क्या पता शायद वो बैटिंग में भी कमाल करे। और एसआरएच के अगेंस्ट आई एम श्योर आप भूले नहीं होंगे कि ये एसआरएच के बॉलर्स ही थे जिनका मार मार करके भूत बना दिया था रसेल ने 1-2 सीजन पहले। लेकिन कल रसेल कुछ खास कर नहीं पाए, बट फिर भी केकेआर के फैंस को अपसेट होने की कहीं कोई जरूरत नहीं, बिकॉज उनकी टीम लड़ते लड़ते हारी है। 228 अगर आप चेस कर रहे हैं और आप 200 के ऊपर बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल में एक सुकून तो रहता है कि यार काश 2-4 बल्लेबाज और चल जाते ना, तो हम जीत जाते। या फिर ये जो गलतियां हैं, इन पर आई एम श्योर ये लोग अगले मैचेस में काम जरूर करेंगे। हालांकि केकेआर वाले कल मैच नहीं जीत पाए हैं, लेकिन दिल, जिगर, किडनी, लीवर वगैरह सब जीत लिया है। हालांकि एसआरएच जो कि स्टार्ट के 1-2 मैचेस में बहुत बुरी तरह से खेल रही थी, शायद उस टीम को थोड़ा सा टाइम लगा रिदम में आने का, लेकिन जैसे ये टीम रिदम में आ गई है, भाई साहब इन लोगों ने तो मतलब एक स्टेटमेंट दे दिया है कि अभी हम जिंदा हैं डीएसके, ज्यादा हमें ट्रोल मत करो, हमें हगोड़ों की टीम मत बोलो, हम पलटवार करके डीएसके तुम्हारी बोलती बंद कर सकते हैं। तो 228 बनाए थे एसआरएच ने, और ब्रुक ने सबकी बोलती बंद कर दी। इनफैक्ट ब्रुक ने तो बोला भी कि वो स्टार्ट में फेल हो रहा था, तो इंडिया में उसको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन कल ब्रुक ने सबकी बोलती बंद कर दी। खैर, आज है डीसी का मुकाबला आरसीबी से, आरसीबी के होम ग्राउंड में। और अगर आप इस वीक जो मैचेस हुए हैं उनका पैटर्न देखें, तो सारी विजिटिंग टीमें जीती हैं। जैसे कि आपने देखा, कल केकेआर के घर में घुस करके एसआरएच ने केकेआर को हरा करके रख दिया। 1-2 दिन पहले आरसीबी के गढ़ में घुस करके एलएसजी जीत गई थी, डीसी के गढ़ में घुसकर एमआई जीत गई थी, सीएसके के गढ़ में घुस करके आरआर जीत गई थी। हालांकि 3 मैचों में अपने प्रेडिक्शन एकदम एक्यूरेट गए, लेकिन कल अपने प्रेडिक्शन की धज्जियां उड़ा करके रख दी इसने हैरी ब्रुक ने। खैर, आज के अगर मैच की बात करें तो डीसी आरसीबी का मुकाबला है, जहां पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यार शायद हमें यहां पर डीसी का अकाउंट ओपन होता हुआ दिख जाए, जीत का खाता खुल जाए, शायद ऐसा मुझे प्रतीत हो तो रहा है। क्योंकि बेंगलोर का ग्राउंड है और बेंगलोर के बॉलर कैसे हैं ये तो आप जानते हैं। डीसी के पास बॉलिंग में एनरिक नॉर्किए है, कुलदीप है जो कि चल सकते हैं, और बैटिंग में डेविड वार्नर तो चलता ही चलता है। 1-2 बैट्समैन और अगर एफर्ट ले लें
तो डीसी जो है वो आरसीबी को हरा सकती है, क्योंकि आरसीबी के पास सिर्फ फैफ, मैक्सी और विराट हैं, ये 3 ही हैं जो कि रन बनाते हैं, और बाकी इनके बाद अगर कोई चौथा है तो वो है हर्षल पटेल, जो कि सामने वालों के रन बनवा देता है। गजब बेइज्जती है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि आज शायद डीसी जो है वो अपनी जीत का अकाउंट खोल सकती है। वहीं दूसरा मुकाबला है एलएसजी और पंजाब का। पंजाब ने पिछला मुकाबला जो था वो जीटी से हारा ज़रूर है अपने होम ग्राउंड पर, लेकिन वहाँ पर उन्होंने टफ फाइट दी थी। और यहाँ पर एलएसजी और पीबीकेएस दोनों एक जैसी ही टीमें लग रही हैं। दोनों के ओपनर अच्छे, मिडिल ऑर्डर खच्चर है, बॉलिंग यूनिट कमोबेश अच्छी ही है, लेकिन रवि बिश्नोई और मार्क वुड को रखकर अगर मैं देखूं तो मुझे एलएसजी का पलड़ा थोड़ा सा भारी लग रहा है। एंड एक चीज़ जो बार बार मुझे मजबूर कर रही है कि मैं एलएसजी को जीत का दावेदार बोलूं, वो है निकोलस पूरन। जिस तरह से निकोलस पूरन ने चूरन बना करके रख दिया था भाई साहब, वो अगर रहेगा तो आखिरी 5 ओवर में 100 रन भी बन सकते हैं, क्योंकि अभी वो अपनी लाइफ के सबसे परफेक्ट, सबसे बढ़िया फॉर्म में चल रहा है। तो अगर आप फैंटेसी टीम बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आप पूरन को रखेंगे, वुड को रखेंगे, बिश्नोई को रखेंगे। स्टोइनिस भी अच्छा खेला था, और धवन भी मतलब पिछले मैच में फ्लॉप हो गया, लेकिन यहाँ पर वो चल सकता है। फिर वो एक शॉट करके है, करन करके है, अर्शदीप बॉलिंग में आ सकता है, रबाडा आ सकता है। वहीं डीसी आरसीबी में देखें तो भैया वार्नर है, वीके है, फैफ है, मैक्सी है, एंड उसके बाद बॉलिंग में आप देखें तो एनरिक नोर्किया तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि काफी अच्छी बॉल करता है, अक्षर पटेल। एंड बॉलिंग में भैया बेंगलोर की तरफ से आई थिंक सिर्फ सिराज ही आ सकता है, और हाँ हसरंगा अगर खेलता है तो। बाकी जब प्लेइंग 11 अनाउंस होगी तो उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ओवरऑल मेरा प्रेडिक्शन आज के मैचों के बारे में यह है कि डीसी आरसीबी में डीसी के जीतने के चांसेस लग रहे हैं मुझे, और एलएसजी वर्सेस पंजाब में मेरे को एलएसजी के चांसेस लग रहे हैं कि वो अदब से हरा देगी। आपका क्या कहना है इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कि आपको नहीं लग रहा कि कल हैरी ब्रुक ने धागा खोल दिया, और ना सिर्फ उसने धागा खोला बल्कि टाडा आईपीएल 2023 की सबसे पहले सेंचुरी भी बना डाली। हमें उम्मीद थी कि भाई बड़े बड़े रन मशीन्स लाइक विराट कोहली या फिर मैक्सवेल या शुभमन गिल या हिटमैन या पंड्या, मतलब या शुभमन गिल, इस तरह के लोग जो हैं वो सेंचुरी मारेंगे, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं हैरी ब्रुक, जो कि पिछले 2-4 इनिंग से काफी ट्रोलिंग का सामना कर रहे थे, लेकिन कल लड़के ने दम तो दिखा दिया है। आपका क्या मानना है हैरी ब्रुक की इस अद्भुत इनिंग के बारे में, जिसने ना सिर्फ केकेआर बल्कि हमारे प्रेडिक्शन को भी फेल करके रख दिया है। हमारी दुख, ये पीड़ा, ये तकलीफ, खैर लड़के ने अच्छा तो खेला है। आपका क्या कहना है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।